आदरणीय भाई बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज जो विषय हम आपके बीच में रखने के लिए उपस्थित हुए हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि कोई ना कोई नया विषय हमारी आदरणीय बहन साध्वी सविता जी के माध्यम से आप सबके बीच में पहुंचते हैं। अच्छे विचार, हमारी संस्कृति, हमारे देश, हमारी राष्ट्र और हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्हीं के विचारों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारी बहन का मन था कि भाई बच्चों के चरित्र का निर्माण कैसे करें, बच्चों के भविष्य का निर्माण कैसे करें, बच्चों को हम आदर्श कैसे बनाएं, उनके जीवन की त्रुटि, उनकी बुराइयों को कैसे छुड़ाएं। और एक अच्छा राष्ट्र तभी बन पाएगा जब हमारे बच्चे चरित्रवान होंगे, सदाचारी होंगे, संयमी होंगे, बलवान होंगे, विद्वान होंगे। तभी इस राष्ट्र को हम आगे ले जा करके अच्छा राष्ट्र, एक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं। और मेरा तो बहन मानना एक है कि जब तक घर के अंदर हमारे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार नहीं देंगे, तब तक इस देश का वो बच्चा आगे चल के जब नौजवान हो जाएगा तो एक देश का अच्छा जिम्मेवार नागरिक नहीं बन सकता। तो इसके लिए ये माता पिता का परम दायित्व बनता है। अब जैसे मैं कई जगह शिविर लगाता हूँ, प्राणायाम शिविर लगाता हूँ, बच्चों को नैतिक शिक्षा, संस्कार की शिक्षा स्कूलों में, कॉलेजों में, पंचायतों में, चुपाड़ों में, अखाड़ों में देने के लिए जब हम जाते हैं तो अक्सर एक बात सुनने को मिलती है कि भाई हमारा बच्चा खराब है, हमारे बच्चे में दुर्गुण हैं, हमारा बच्चा बीड़ी पीता है, हुक्का पीता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, मांस खाता है, अंडे खाता है, दुराचार करता है। ये बहुत सारे माँ बाप की बातें सुनने को मिलती हैं कई जगह के ऊपर। लेकिन इसके पीछे बहनें जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे मूल रीज़न है जिसको हम कह सकते हैं, उसमें मैं बच्चों की गलती नहीं मानता, मैं किसी व्यक्ति की गलती नहीं मानता। अगर हम जिस चीज़ की तय के अंदर जब जा कर के देखते हैं तो उसमें कमी कहीं ना कहीं माता पिता की ही होती है। जब बच्चे का निर्माण का समय होता है, बच्चे का संस्कार का समय होता है, बच्चों को एक अच्छा बढ़िया भविष्य बनाने का समय होता है, तब तो हम उनको समय नहीं देते। दादा दादी अगर बच्चों को बढ़िया शिक्षा संस्कार दें, माता पिता बच्चों को बहन बढ़िया संस्कार दें, उनको बढ़िया बनाएं, निर्माण करें, देशभक्तों की कहानी सुनाएं, उनको बढ़िया ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें। और सबसे बड़ी बात है कि माता पिता का ये दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को बिठा करके ये बताएं कि बीड़ी से क्या नुकसान है, शराब से क्या नुकसान है, मांस, मिट्टी, अंडे वगैरह खाने से क्या नुकसान है, दुराचार और व्यभिचार से क्या नुकसान है। ये जब तक माता पिता नहीं बताएंगे कि भी हमें अपनी दादी की सेवा क्यों करनी चाहिए, माता पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए, दादा का क्या महत्व है, चाचा ताऊ का क्या महत्व है, भाई बहन का क्या महत्व है, और हमारे अड़ोस पड़ोस के समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, बड़े छोटे का मान सम्मान, उनकी मर्यादा, ये जब तक हम उन बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तब तक अपने आप कोई शिक्षित नहीं होता। क्योंकि मैं सबको कहता हूँ, माता पिता कुम्हार के समान है और बच्चा कच्ची मिट्टी का घड़ा है। माता पिता जैसा चाहे उसका निर्माण कर सकता है, लेकिन जब वो घड़ा पक के तैयार हो जाता है फिर तो उसका फूटता ही है, परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से 5 साल से लेकर के कम से कम 16 साल तक ये माँ बाप का धर्म बनता है, ये दायित्व बनता है कि वो अपने व्यस्तम समय में से निकाल करके अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार दे, बढ़िया शिक्षा दे। और खासकर मैं कहता हूँ भौतिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा के बिना अधूरी है। हम जो भौतिक शिक्षा पढ़ते हैं, जिससे आगे चल करके हम HCS, HPS, IAS, IPS और किसी बड़े ओहदे के ऊपर हम कोई लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, या कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई बड़े उद्योगपति हैं, ये बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है। लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन काम है, एक अच्छा व्यक्ति बनना बहुत कठिन काम है। और ये जीवन परमात्मा ने हमें इसलिए दिया है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करें, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करें, भगवत कृपा को प्राप्त करें। ये बहुत ज़रूरी है, ये एक सफलतम जीवन के लक्षण है। तो बहन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो वर्तमान स्थिति जो समाज की चल रही है, जिसमें चारों तरफ एक बात सुनने को बार बार आ रही है कि भाई हमारा बेटा गलत है, हमारी बेटी गलत है,
हमारे, और मैं तो कहता हूँ जिसके बेटा बेटी के अंदर कोई दुर्गुण होता है बहन, चाहे वो शराब का है, नशे का है, कोई दूसरा ढंग का है, उस माता पिता का जीवन नरक जैसा होता है। और जिसका बेटा बेटी चरित्रवान होता है, सदाचारी होता है, उस माँ बाप का जीवन सुखी होता है। तो बहन हमें बताने की कृपा, आपका ज़्यादा अनुभव रहा इस क्षेत्र के अंदर, कि हम कौन सी ऐसी बातों का पालन करें कि हमारे बच्चे बढ़िया बने, छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप बने, सरदार भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद, बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद बने, और एक अच्छे देश के एक अच्छे नागरिक बने, और उनमें कोई दुर्गुण, कोई बुराई ना आए। तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं कि बचपन से हम क्या करें ऐसा। जैसे आपने आज आचार्य जी बच्चों के निर्माण के बारे में जो जानना चाहा हमसे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने आज बच्चों के बारे में की। और मैं कल भी एक विषय था, किसी के पास बैठी हुई थी, तो मैं कल भी बच्चों के विषय में ये बातें कर रही थी कि भैया सबसे पहले तो गलती किसी की नहीं होती, बच्चे के निर्माण में सबसे पहले माता पिता की गलती होती है, जो कि मैं भी एक माँ हूँ। कई बार मेरे बच्चे भी शायद ऐसी व्यवस्था से गुजरे होंगे, कई बार मैं भी उससे गुजरी हूँ। मुझे भी पता है कि भाई कहीं ना कहीं जब भी कमियां रहती है तो वो माँ बाप की रहती है। कब तक? बच्चा जब तक 17-18 साल का नहीं हो जाता, जब तक, क्योंकि 17-18 साल के बाद उन बच्चे को पता चल जाता है कि भाई ये अच्छा है और ये बुरा है। तो जब तक 17-18 साल से पहले माता और पिता दोनों की ही अहम भूमिका होती है बच्चे को समझाने में, उसको सुरक्षित रखने में। आपने अभी भगत सिंह का नाम लिया, तो जो माँ होती है सबसे ज्यादा रोल माँ का होता है उसमें। यानी आपका मतलब है माता निर्मात्री भवती, माँ निर्माण करती है। माता निर्मात्री भवती, हाँ जी बिल्कुल यही है कि जो माँ बच्चे का निर्माण कर जाएगी वो शायद पूरे परिवार में किसी से नहीं होगा। और माँ ही उसको चोर बनाती है, माँ ही उसको डाकू बनाती है, और माँ ही उसको एक भगत सिंह बनाती है, बिल्कुल देवता बनाती है। और जैसे कि भगत सिंह की आपने बात की, तो उनमें जब पूरा परिवार बैठता था, आजकल तो हम क्या करते हैं कि भाई जैसे 2 बच्चे हो गए तो अपने पति को लेकर अलग हो जाते हैं। जो अपने माता पिता जो होते हैं, जो ससुर सास दादा दादी जो भी परिवार में होते हैं, उनसे तो हम बच्चों को मिलने नहीं देते, ना हम उनसे बात करने देते, ना हम रिश्ते नाते के बारे में ये बताते कि भाई ये तेरा दादा है, ये तेरी दादी है, ये ताई है, ये काकी है। और जब तक बच्चा उस पूरे परिवार में, क्योंकि हम तो उसको सिर्फ ये बता सकते हैं कि भाई तने IPS बनना है, तने भाई IAS बनना है, तने और सारी जो भौतिक पढ़ाई में अपनी जितनी भी पढ़ाई आती है तो वो सारी करनी पड़ती है बच्चों को। लेकिन जो दादा दादी, जो ताऊ ताई, जो काका काकी, और जो परिवार में और भी बहुत सारे नाना नानी, मामा मामी, जो भी परिवार में बहुत सारे आदमी होते हैं, जो सामाजिक जो पढ़ाई होती है, जो मतलब बच्चे का जिसमें भविष्य होता है। आपका मतलब ये है कि इकट्ठा सामूहिक परिवार जो शिक्षा दे देगा वो व्यक्तिगत नहीं दे सकता, व्यक्तिगत हम नहीं दे सकते, माँ बाप तो बिल्कुल नहीं दे सकते। यानी दादा दादी के पास बच्चे का बैठना जरूरी है, बहुत जरूरी है। दादा दादी, काका, मामा, नाना नानी, इन पूरे परिवार में उस बच्चे का बैठना बहुत जरूरी है, ताकि वो संस्कार भी साथ साथ लिए जाओ। बिना संस्कार के ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे भगत सिंह का आप जीवन ले लीजिए, तब सारा परिवार इकट्ठा होता था, इकट्ठा होता था वहाँ पे। जब भारतीय माता के विषय में, आजादी में, बिल्कुल जब भी कोई भी उसके घर में बात होती थी तो वो बच्चा सुनता था बैठ के वहाँ पे, क्योंकि सारा परिवार इकट्ठा रहता था, क्योंकि सारा परिवार इकट्ठा होता था। और जैसे भी भगत सिंह के जो बाबूजी थे, जो उनके काके ताए जो भी थे, वो सारे बैठ कर बात करते तो वो सुनता रहता था। तो वो तभी से वो बीज एक मन में उसको होगी थी कि भाई मुझे भी देश की सेवा करनी है। तो ऐसे ही हमने भी अपने बच्चों के लिए इकट्ठा सामूहिक परिवार होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहन ने जैसे बताया कि इकट्ठा परिवार हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चे के चरित्र निर्माण के लिए दादा दादी का सानिध्य और आशीर्वाद बहुत जरूरी है, क्योंकि जो संस्कार दादा दादी बच्चे पर डाल सकता है वो माता पिता के भी बस का नहीं होता। तो इसलिए अपने बुजुर्गों के पास अपने बच्चों को बैठने दें, उनको वहाँ समय दें, क्योंकि उनके पास जो शिक्षा उनको मिलेगी वो हम भी नहीं दे पाएंगे, माता पिता भी नहीं दे पाते। तो माता पिता के पास तो काम ही इतना होता है। दूसरा बहने, जैसे मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से कई बार बच्चों के अंदर पाखंड और अंधविश्वास की वजह से देखो इसमें कोई बुरा ना माने, हमारे अज्ञानता और हमारा अंधविश्वास बहन, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ माताएं अपने बच्चों को बहादुर, वीर और शेर बनाने की बजाय अपने बच्चों को एक कहते हैं गिद्दड़ बना के रख देती हैं।
और वो खुद तो पाखंडियों के भरमजाल में हमारी माताएं फंसती फंसती हैं, भूत के नाम से, प्रेत के नाम से, जादू टोना के नाम से, अंधविश्वास के नाम से, पाखंड के नाम से वो खुद तो उन पाखंडियों के चुंगल में फंसी रहती हैं, पैसा भी लुटाती हैं और घर के सम्मान को भी लुटाती हैं। और वो जो हमारे घर के बच्चे होते हैं छोटे, जो कि 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का जो बच्चा होता है, उसके दिल दिमाग में भी ऐसी पाखंडी माताएं, ऐसी अंधविश्वासी माताएं, ऐसी अज्ञानी माताएं, वो खुद तो भरमजाल में डूबती डूबती हैं, अपने पूरे परिवार को भी उस अंधकार में डुबो देती हैं। और मैंने बहन प्रैक्टिकल देखा है, कई माताएं ऐसी मनगढ़ंत कहानियां दाएं बाएं सुनाती हैं, उन्हीं पाखंडी बातों को घर में आके बच्चों को बता देती हैं। बच्चों का दिल दिमाग कमज़ोर होता है और बच्चे उस भूत प्रेत की कहानियों को माँ के मुंह से सुनते हैं तो उनको लगता है कि हमारी माँ जो कह रही है वो सत्य है। और उस बच्चे का दिल दिमाग इतना कमज़ोर हो जाता है कि घर में यदि माता पिता दादा दादी ना हो और अकेला बच्चा सो जाए और घर में किसी बर्तन को बिल्ली गिरा दे या कोई चूहा गिरा दे, तो उस बच्चे का दिल इतना कमज़ोर भूत प्रेत पाखंडों की कहानियों से हो जाता है कि वो बच्चा मर भी सकता है। उसका दिल इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो घर में अकेला नहीं सो सकता, वो रात को 8 बजे के बाद किसी कार्य के लिए बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उन भूत प्रेत की कहानियों ने, ऐसी पाखंड अंधविश्वास की बातों ने उन बच्चों के दिल दिमाग को इतना खोखला, इतना कमज़ोर कर दिया कि वो जब जवान होंगे और जब वो वृद्ध भी हो जाएंगे तब भी ये भूत प्रेत और पाखंडों की बात उस बच्चों के दिमाग से नहीं निकलेगी। तो बहनें, मैं आपके माध्यम से सभी बहनों से गुजारिश करना चाहता हूं कि कभी भी अपने बच्चों को ऐसी पाखंड की बातें, अंधविश्वास की बातें, भूत प्रेत की, जादू टोना की, तंत्र मंत्र की, ऐसी पाखंडियों की बातों को कभी अपने बच्चों को ना सुनाएं। अपने बच्चों को वीर शिवाजी की कहानी सुनाएं, अपने बच्चों को महाराणा प्रताप की कहानी सुनाएं, अपने बच्चों को सरदार भगत सिंह की जीवन की कहानी सुनाएं, अपने बच्चों को महर्षि दयानंद सरस्वती की बातें बताएं, स्वामी विवेकानंद सरस्वती की बातें बताएं, ताकि हमारे बच्चे बहन आगे चल के चरित्रवान हों, सदाचारी हों, संस्कारवान हों। और दूसरा बहने, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कुछ बच्चे बड़े हट्ठी स्वभाव के होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं कि वो एक बार जिस आदत को पकड़ लेते हैं उसको छोड़ने का नाम नहीं लेते, तो क्या उनको ताकत के द्वारा बच्चों को बदला जाए या प्रेम के रास्ते से बदला जाए? देखो आचार्य जी, इसमें 2 प्रकार की बातें होती हैं। कई बार बच्चा ज़्यादातर प्यार से बदलता है, मार के, डांट के, पीट के कभी भी बच्चा नहीं बदलता आचार्य जी। सबसे पहली बात तो उसको जितना भी हो सके है प्यार से कंट्रोल करो, जहाँ तक भी हो सके है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्यार से नहीं होते, वो उसको पीट के भी किया जा सकता है, ठीक। लेकिन अपने बच्चे का ज़्यादातर मैं तो यही कहूँगी कि प्यार से उस बच्चों को बदलो, जो हट्ठी सुबह के होते हैं। डांट डपट नहीं लगाएं, डांट डपट से मित्रता का व्यवहार करें। बिल्कुल अपने बच्चे के साथ एक मित्र की तरह रहे, अपने बच्चे के साथ एक खुल कर पूरा ऐसे एक एज ए फ्रेंड जो होती है उसकी तरह। मैं तो माँ को भी कहती हूँ कि बच्चे या बेटी हो या बेटा हो, उनके साथ एकदम फ्रेंकली होकर बात करो, मित्रों की तरह बात करो उनसे, ताकि बच्चे पे किसी चीज़ का प्रेशर हो तो वो आपके सामने आकर बता दे। जैसे कॉलेज में बच्चे जाते हैं, वहाँ पर कई बार आपस में झगड़ा हो जाता है तो कई बच्चे नहीं बता पाते हैं उन चीज़ों को। तो मैं तो उन माँओं से और उनके जो पिताजी हैं उनसे यही निवेदन करूँगी कि अपने बच्चों के साथ एकदम खुल के बात करिए, उनके साथ एक मित्रता का व्यवहार करिए, ताकि वो बच्चे सारी बातें आप लोगों को आके बताएं और वो उस गलत कदम को ना उठा पाए। बहन ने जैसे बताया कि भी मित्रवत व्यवहार हो अपने बच्चों के साथ, उनके दुख सुख में उनके मित्र और उनके साथी की तरह भूमिका निभाइए, ना कि एक सख्त स्वभाव से उनके सामने पेश आइए, ताकि वो हर अपनी कमियां, अपनी गलतियां एक खुल करके जैसे मित्र के सामने वो बताने में कोई हेजिटेशन नहीं करते, ऐसे ही उनका हेजिटेशन आपके सामने भी नहीं होना चाहिए। उनसे ऐसा दुलार, ऐसा प्रेम, ऐसा मित्रवत व्यवहार उनके साथ रखिए ताकि वो अपनी सारी बातें आपको आकर के घर बता सकें। और दूसरा, जैसे कि बहन ने बताया, यदि आप उनसे प्रेम करेंगे, आप उनकी दुख सुखों का ध्यान रखेंगे, आप उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे, तो फिर वो गलत रास्ता भी नहीं पकड़ पाते और वो जैसी भी बात होगी आपके सामने आकर के बता देंगे और फिर वो किसी के कुसंग में नहीं फंसेंगे, किसी के गलत सत्संग में नहीं पड़ेंगे और कोई बड़ा गलत कार्य फिर वो नहीं करेंगे, उससे वो डरेंगे, क्योंकि उनका आपका प्रेम उनको रोकेगा गलत कार्य करने से। तो बहन का एक भाव ये था कि भाई प्रेम से धीरे धीरे करके बच्चों में बदलाव लेकर के आएँ। एक दूसरा, जैसे मैं बहन से जानना चाहूँगा
कि जब तक व्यायाम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, तब तक वो रोगग्रस्त हो जाते हैं, बीमारी लग जाती है, वो निराश रहते हैं, अपनी बीमारी से वो परेशान रहते हैं समय समय पर। और अक्सर बहन मैंने देखा है कि बच्चों को ज़्यादातर पेट खराब होना, बच्चों को नज़ला होना, बच्चों में थकान, आलस्य आना, सुस्ती आना, बुखार होना, बच्चों की आंखों पे चश्मे लगना, बच्चों को जैसे शिक्षा प्राप्ति में बड़ी बाधाएं आती हैं और उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती है, बच्चे का शरीर सुडौल हष्टपुष्ट नहीं हो पाता है। तो इनके लिए माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसका बच्चा बलवान हो, बुद्धिमान हो, चरित्रवान हो, सदाचारी हो? इसके लिए तो सबसे पहले तो बच्चे को अगर जो योग प्राणायाम नहीं वो कर सकते हैं या भाई कोई मजबूरी है उनकी, तो सबसे पहले तो उसकी माता को उसका खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। और फिर भी जितना भी संभव हो सके उस बच्चों को एक बार प्यार से बोलकर उससे योग और प्राणायाम का उसको प्रयास करवाना चाहिए। यानी कि रोजाना उसको आदत डालें, खुद भी करें, उसका भी कराएं। और माता पिता का ये दायित्व भी है कि वो देखें कि उसका बच्चा किस टाइम उठता है, कितनी एक्सरसाइज करता है, क्या खाता है, कैसे मित्रों में रहता है, शाम की उसकी दिनचर्या क्या है, घर आकर के स्कूल से वो कितने समय पढ़ता है, कहाँ बैठता है, कैसे साथियों के साथ रहता है, शाम को व्यायाम करने के लिए कहाँ जाता है, कितना व्यायाम करता है। ये मतलब आपका अर्थ ये है कि भाई इन बातों पे माता पिता विशेष गौर करें। बिल्कुल विशेष ध्यान रहना चाहिए। और उसके साथ मित्रता हो जाती है बच्चे के साथ ही, तो वो वैसे ही आकर बता देता है कि माँ आज यहाँ पे वो होया या बाबूजी वहाँ पे वो होया, तो वो पहले ही सारी चीज़ें बता देता है। और योग प्राणायाम तो जरूर कराना चाहिए, ताकि अगर जो ध्यान नहीं करेंगे तो उस परमात्मा का नहीं पता चलेगा परमात्मा क्या है, और प्राणायाम नहीं करेंगे तो अपना शरीर स्वस्थ नहीं होगा। तो हमें तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जरूर अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए, करवानी चाहिए, ताकि आज जो हम नाम ले रहे हैं भगत सिंह का और बिस्मल का, ये चंद्रशेखर आजाद का, झांसी की रानी का, तो इन्होंने ऐसे ही ये बने नहीं मतलब जो माता आज पिता के माता पिता के संस्कारों से ये इतने महान बने हैं। बिल्कुल उनके संस्कारों से ही। बाप महाराणा प्रताप की बात उठा लीजिए या शिवाजी राव की बात उठा लीजिए, जैसे कि उसकी माँ ने उसे जो उसकी नौकरानी थी उसका दूध नहीं पीने दिया। शिवाजी को जीजाबाई ने मतलब अच्छे संस्कार दे करके बहादुर वीर शेर बनाया। बिल्कुल। तो वो एक नौकरानी थी, उसको दूध नहीं पीने दिया, तभी आके उसने रोक दिया कि मैंने तो इसको शेर बनाना है, तेरा दूध पी के जो है कमजोर बन जाएगा। तो इसी तरीके से माँ को तो पूरा विशेष ध्यान रखना तो बहन ने बताया आप सबके बीच में कि भाई अपने बच्चों पे सुबह ध्यान रखें, किस टाइम उठते हैं। और मैं विशेष रूप से एक आचार्य के नाते दो बातें जरूर इसमें सम्मिलित करना चाहूँगा कि सुबह अपने बच्चों को 4 बजे उठाएं, उनको विशेषतः ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें, सादगी सरलता की शिक्षा दें, और बच्चों को सुबह गर्म पानी पिलाएं, और ताकि शौच आदि जाते समय उनका पेट साफ हो जाए। फिर बच्चों को विशेष रूप से, छोटे बच्चे हों तो उनका हल्का व्यायाम कराएं, जवान बच्चे हों तो उनकी कसरत मेहनत पुरुषार्थ ज़्यादा कराएं, पसीना निकलवाएं, रेस आदि लगवाएं, दंड बैठक लगवाएं, उनकी पीटी परेड कराएं, उनको योग एवं प्राणायाम भी कराएं। और फिर बच्चों को जितना हो सके सुबह जब बच्चा जाता है तो ध्यान रखें ठंडे पानी से ही आदत डालें अपने बच्चों को। कई माता पिता बच्चों को गर्म पानी से सर्दी के अंदर स्नान कराते हैं, तो बच्चा जब गर्म पानी में नहाता है और बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है तो उसके कानों को ठंड लगती है, उसकी चेस्ट को ठंड लगती है। जब वो गाड़ी में बैठ करके अपने स्कूल जाता है तो उसके कानों को ठंड लगने से उसको जुकाम, उसको खांसी वगैरह बुखार हो जाता है। तो आदत शुरू से अपने बच्चों को ठंडा पानी की रखें। अगर आपका बच्चा ठंडा पानी से नहाएगा 12 मास तो वो फिर बुखार नहीं होगा, खांसी जुकाम नहीं होगा, उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी, उसको ठंड भी नहीं लगेगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ताकत होती है। और इस उम्र में तो बुखार बीमार बच्चे को होना ही नहीं चाहिए। और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाएं, और दूध भी गाय का पिलाएं। और बच्चों को हरी सब्जी जैसे घिया, तोरी, टिंडा, मूंग की दाल, पालक, मेथी, बथुआ, गाजर, गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, काली मिर्च, सेंधा नमक, इस तरह का जो शुद्ध सात्विक भोजन है वो विद्यार्थी को दें, ताकि उसका शरीर हष्टपुष्ट हो सके, बलिष्ठ हो सके, उसको कोई रोग ना लगे। और शाम को कम से कम 10 बजे तक विद्यार्थी को जगना चाहिए, या हो सके तो 11 और 12 तक भी पढ़ना चाहिए। शाम को बच्चे को हल्का भोजन देना चाहिए, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना दें, ताकि उसको जल्दी नींद आ जाएगी, फिर वो पढ़ नहीं पाएगा। और शाम को एक्सरसाइज भी बच्चा कम करना चाहिए शाम को, क्योंकि पूरे दिन की थकान होती है, ज़्यादा एक्सरसाइज मेहनत करेगा तो जल्दी सो जाएगा, फिर वो विशेष रूप से पढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए शाम का एक्सरसाइज हल्का होना चाहिए, खाना भी हल्का होना चाहिए। और जो बच्चे के बिस्तर आदि हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत मोटे बिस्तर नहीं होने चाहिए। विद्यार्थी का जीवन तपस्या का जीवन होता है,
और उसको मजबूत किसी चीज़ के ऊपर तख्त आदि पर सोना चाहिए और अपना एकांत स्थान होना चाहिए, शिक्षा का एक कमरा अलग से होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें, जब तक विद्यार्थी ब्रह्मचर्य शिक्षा की कोई पुस्तक नहीं होगी उसके पास पढ़ने के लिए, तब तक वो विद्यार्थी कभी भी एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य में बड़ा बल होता है, बड़ी शक्ति होती है। अगर ब्रह्मचारी अंदर से शक्तिवान होगा तो मुकाबला सर्दी का भी कर सकेगा, बीमारियों से भी कर सकेगा, प्रदूषण से भी कर सकेगा, गलत वातावरण से भी कर सकेगा, और फिर वो बीमार नहीं पड़ेगा और उसकी शरीर की शक्ति शरीर में रहेगी। और ब्रह्मचर्य का तो ये नियम होता है, ब्रह्मचारी जो बच्चा होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, उसके चेहरे पे चमक होती है, लंबा तगड़ा सुडौल हष्टपुष्ट होता है ब्रह्मचारी। हमारे स्वामी जी तो बहन गुरुकुल में कहा करते थे, एक ब्रह्मचारी केवल पानी और सूखी रोटी भी खा करके अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकता है, उसको बहुत बड़ी खुराक की भी जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए कोशिश करें अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की कोई ना कोई पुस्तक दें, उनको अच्छी शिक्षा में कभी कोताही ना बरतें। मुझे बल्कि बहन कई बार खेद होता है, शर्म आती है कि गलत शिक्षा तो वैसे ही मिल जाती है, किसी फिल्म से, नाटक से, किसी गलत नावल से, किसी पुस्तक से, किसी अखबार से या किसी सीरियल से। गलत शिक्षा तो कदम कदम पर है, लेकिन मुझे कई बार खेद होता है कि ब्रह्मचर्य शिक्षा देने में माँ बाप को शर्म आती है, ब्रह्मचर्य शिक्षा देने में हमारे चाचा ताऊ सगे संबंधी गुरुजनों को शर्म आती है। और बुराई की हम इकट्ठे बैठ करके कोई गंदी फिल्म देखते हैं, गंदा सिनेमा देखते हैं, गंदा नाटक देखते हैं, गंदी नावल पढ़ते हैं, गंदी बातें करते हैं, तो फिर ब्रह्मचर्य कहाँ रहेगा। तो इसलिए हमेशा माँ बाप ध्यान रखें, अपने बच्चे को सरलता सादगी का पाठ पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें, ताकि आपका बच्चा चरित्रवान हो, सदाचारी हो, संस्कारवान हो। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्ते।